ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में। भगवान कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। पुनः दोहराते हैं, चैप्टर 7 वर्स 11। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। शब्दार्थ, भगवान कहते हैं, भगवान विशेष रूप से 7वें अध्याय में, इसका भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। भगवान यहाँ पर वास्तव में अपना परिचय दे रहे हैं ताकि हम जैसे जो जीव हैं उनको सहजता से समझ सके, उनको देख सके वो कहाँ का रहते हैं वास्तव में। मैं बलवानों तथा कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। स्वभावार्थ समझने का प्रयास करते हैं प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हमें भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में, जहाँ भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। वास्तव में बल का उद्देश्य है, यदि भगवान हमें समर्थवान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, इसका उद्देश्य है कि हम जो दीनहीन हैं, जो कमजोर हैं, जो अनप्रोटेक्टेड हैं, है ना, जिनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उनकी हम रक्षा कर सके वास्तव में, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि जो भी बलवान है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, तो वो अपने बल का दुरुपयोग वास्तव में करते हैं। जो अधिक फिजिकली फिट है, फिजिकली स्ट्रांग है, वो कमजोर व्यक्ति को सताने में अपना बल लगाता है। जो मानसिक रूप से बलवान है, बुद्धिमान है ना, विद्वान है, वो सामान्यतः जो थोड़े से मूर्ख लोग हैं, थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं या उससे कम योग्य हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने में अपनी बुद्धि लगाता है। और सामाजिक रूप से जो कोई सबल व्यक्ति है, तो सामान्यतः जो सामाजिक रूप से जो कमजोर तबके हैं, कमजोर लोग हैं, उनको परेशान करने में लगाता है। सो ये दुरुपयोग है। ये शक्ति मिलना, बुद्धि मिलना, बल मिलना किसी भी प्रकार का, ये वास्तव में हमारे अच्छे कर्मों के परिणाम से है, भगवान की कृपा होती है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना से मन अगर शुद्ध ना हुआ हो, बुद्धि अगर प्रशिक्षित ना हुआ हो, तो अधिकतर आप देखेंगे कि हम इसका दुरुपयोग ही करते हैं वास्तव में किसी न किसी प्रकार से। तो वो उल्टा क्या होता है कि अच्छे पुण्य के कारण तो हमें ये फल मिला, लेकिन उसका दुरुपयोग करने के बाद हम सिंफुल एक्टिविटीज में
एक नए कर्म का निर्माण करते हैं जो हमें इस जन्म में भी कष्ट पहुंचाता है देर से देर, और आगे तो उसका दंड मिलता ही मिलता है। तो धर्म विरुद्ध जो बल है, धर्म विरुद्ध जो बल है वो पापपूर्ण है, और धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म अर्थात नैतिक जीवन जीते हुए, नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए यदि इन सब का हम सदुपयोग करते हैं तो वास्तव में वो धर्म युक्त है। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, है ना। धर्म सम्मत मैथुन क्या कहा गया कि सामान्यतया व्यक्ति जो एक फिजिकल नीड होती है, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी तरह से एक मैथुन का भी अर्ज है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी अर्ज है। तो मनुष्य में और जानवर में फर्क यही है कि जैसे कुत्ते हैं वो कहीं पे भी मैथुन कर सकते हैं, सड़क पे भी, खुले में, उनको कोई ऐसे लोक लाज या समाज लाज की कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन कोई व्यक्ति, मनुष्य ऐसा करने लगे तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको पनिशमेंट मिल सकता है, उसको दंड मिल सकता है, ऐसे व्यवधान किए गए हैं। इसीलिए पशुवत चेतना में जीने वाला व्यक्ति अगर आध्यात्मिक प्रशिक्षण से नहीं विकसित करता है अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को, तो कई उसकी एक्टिविटीज एक्चुअली जानवरों से भी गए गुजरे होते हैं। और आए दिन हम देखते होंगे, न्यूज़पेपर उठा लीजिए या न्यूज चैनल्स देख लीजिए, जानवरों वाली आप देखेंगे एक्टिविटीज में। मनुष्य कहने के लिए वो इंसान है, लेकिन ऐसे जानवरों वाली बहुत सारी गतिविधि में पाया जाता है। तो वैदिक शास्त्र भी इसका एक हल निकालता है जिसको हम कहते हैं शादी। विदेश में क्या होता है और भारत में क्या होता है, इस अंतर से आप समझ सकते हैं कि शादी की जो स्थिति है दोनों जगह क्या क्या है। अब चूंकि हम विदेशी कल्चर हम भी अपनाते जा रहे हैं तो हम भी बहुत सारी चीजों की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए शादी जब होता है तो पूरा समाज इकट्ठा होता है, ढोल नगारे बजाए जाते हैं, बहुत बड़ा सा सेलिब्रेशन होता है, उत्सव होता है ना। सामान्यतः विदेशों में ऐसा कम है, ऐसा कल्चर। एक तो खर्च का भी कारण है कि भाई बहुत एक्सपेंसिव जो चीज़ें होती हैं वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत छोटी सी शादी करते हैं, चर्च में जाकर ऐसे करके, जितना मिनिमाइज हो सकता है। सबकी चूंकि फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। एक और बात है, जो लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करते शादी का, गुपचुप शादी कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज या छोटी छोटी शादियाँ हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि एक ही बार इतना इन्वेस्ट क्यों करना है, क्या पता फिर अगले साल दूसरी शादी करनी पड़े, तीसरे साल कोई और शादी करनी पड़े। और दोनों को पता होता है कि भाई इनके भी कई सारे संगी साथी हैं और हमारे भी कई रहे हैं संगी साथी। व्हाट्स न्यू इन दैट। सो इसलिए वो बहुत ज्यादा, लेकिन अपने यहाँ पर शादी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा उत्सव होता है ना। 16 संस्कार में एक शादी विवाह का भी। सो वेद सम्मत जो विवाह होता है, विवाह यानी सामाजिक रूप से भी हम दो परिवार एक साथ जुड़ जाते हैं, है ना। तो केवल ये दो लड़के लड़की का ही एक साथ संबंध नहीं होता, बल्कि दो परिवार का, दो समाज का, है ना, उनका एक मिलन होता है। तो बहुत धूमधाम से एक बड़े सेलिब्रेशन से शादी की जाती है और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे ऐसे संकल्प लेते हैं दोनों मिलकर, दोनों लड़की लड़की भी और उनका पूरा परिवार भी। लेकिन विदेश में ऐसा कल्चर बहुत जगह नहीं है जिस तरह से भारत में है। लेकिन अब भारत में भी देख लीजिए इतनी धूमधाम से शादी तो होती है, क्योंकि ये भी एक फैशन बन गया है कि भाई कौन कितना करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, क्योंकि ये भी एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। भले लोग पता नहीं कितने सालों के लिए और कई लोग तो जीवन भर के लिए कर्ज के तरह डूब जाते हैं, लेकिन लोक लाज के लिए या दिखावे के लिए वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो अपने बजट से भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा किया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, तो हम किसी से कम नहीं, हम कैसे कम करेंगे। सो वहां पर क्या होता है, लोग अपने सोशल स्टेटस दिखाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए फूंक देते हैं और बाद में ऐसा भी दिखा गया कि 1 साल के बाद ही तलाक हो रहा है, कहीं 6 महीने के बाद, कहीं 2 साल के भीतर। कारण क्या है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात होती थी शादी, बहुत कमिटमेंट की बात होती थी, कहते ना जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। लेकिन अच्छा फिर क्या होता था, थोड़े से कम उम्र में भी शादी होती थी। यद्यपि 18 साल से नीचे की शादी तो वैसे भी न सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि वैसे भी बायोलॉजिकली भी वो हार्मफुल है। सो मैच्योर होना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स का। लेकिन सभी लोग पढ़े लिखे हो गए, फिर पूरे दिन ना रामायण की चर्चा होती है, ना गीता की चर्चा होती है, ना उपनिषद की चर्चा होती है। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, पेरेंट्स की भी कोई चर्चा नहीं होती है, माता पिता में भी रुचि नहीं होती है। आज मैं देख सकता हूँ यहाँ पर हमारे मंच पर हमारे रीता जी हैं, बचपन से ही
भगवान राम के भक्त रहे हैं, कहीं न कहीं सत्संग से जुड़े रहे हैं। इसलिए आस्था में कितनी आस्था है, नाम भी देखिए आस्था है, और वास्तव में भगवान के प्रति कितनी आस्था है। नहीं तो बहुत कठिन है ना आज के हमारे जनरेशन में। अब मेरे को लगता है मेरी माँ में बहुत आस्था थी भगवान के प्रति, और बहुत सरल हृदय, अभी भी उसकी भक्ति है, बहुत प्योर, बहुत इंस्पायरिंग। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार मेरे में था, मैंने बचपन से देखा था, सब कुछ किया था। और ये सब फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। जिस घर में ऐसा माहौल होता है ना, फिर बहुत आसान होता है बच्चों को भी नरिश करना इन सब ज्ञान से। तो पूरा टीवी कल्चर हो गया, सिनेमा कल्चर हो गया, कोई बुराई नहीं है मनोरंजन में, लेकिन होता क्या है कि हम जो बुराइयां होती है हम जल्दी सीख लेते हैं, अच्छाइयां बहुत मुश्किल से सीखते हैं। नहीं तो आस्था चैनल भी तो है, संस्कार चैनल भी तो है, बहुत सारे धार्मिक चैनल भी तो है, कितने लोग देखते हैं। बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति न्यूज चैनल्स देखने में, वो सड़ियल सीरियल देखने में, वेब सीरीज देखने में पूरा 24 घंटे लगे रहते हैं। तो घर में कैसा वातावरण होगा, मानसिकता हमारी कैसी बनेगी। बच्चे भी बाय डिफॉल्ट उन सब चीज़ों से जब दो चार होते हैं तो उनका भी कहाँ क्या संस्कार होगा। सो कभी कभी जब हमें चिंता होती है कि अरे मेरे बच्चे कहीं गलत संग में तो नहीं पढ़ रहे हैं, अक्सर हमें उनकी तो चिंता होती है, लेकिन अपनी फिक्र नहीं करते कि हमारा संग अधिक से अधिक किन लोगों से है, कैसे लोगों से। तो आप देखेंगे संसारिक लोगों से ज्यादा से अधिक संग है हमारा। संसारिक संग मतलब क्या, वो आध्यात्मिक हो या ना हो, धार्मिक हो या ना हो, लेकिन उनके पास कितना मकान, बड़ा मकान है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने बैंक बैलेंस है। ये जो बाहरी जो सोशल स्टेटस है वास्तव में आस्था, आपका नाम ही आस्था ऐसा है ना कि किसी सत्संग में आस्था इन सब चीजों से बिना होता ही नहीं है सत्संग पूरा। सो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो पैतृक संस्कार होते हैं, माता पिता में जब ऐसे धर्म संस्कार होते हैं, और ये मैकेनिकली तो ज्यादा चलता नहीं है, ज्यादातर घरों में होता नहीं है, कई जगह केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, ओम जय जगदीश हरे, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, अगर आरती दिखा रहे हैं, बट वो दिल से वो जो प्रेम का संबंध होता है भगवान के प्रति, वो बिना सत्संग के डेवलप होता नहीं है। वास्तव में है क्या, अक्सर देखते हैं हमारा साधना छूट जाती है, पूजा पाठ छूट जाता है, योग छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है ना, जप छूट जाता है। उसका कारण क्या है? यदि हम लगातार स्वाध्याय और सत्संग नहीं करते तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, खाद पानी कहाँ से मिलेगी, है ना। सो अपने आप फिर क्या होता है, मैकेनिकली किसी ने डरा दिया, किसी ने कह दिया, किसी ने फोर्स कर दिया, तो पूजा पाठ जप इत्यादि शुरू तो होती है, फिर थोड़ी देरों में फिर हम तिलांजलि दे देते हैं, सब कुछ छूट जाता है ना। इसलिए लगातार जिनका स्वाध्याय, ये 4 पिलर है आध्यात्मिक मार्ग के। स्वाध्याय यानी भगवान के विषय में पढ़ना और जानना अधिक से अधिक, उससे अपना भी परिचय मिल जाता है। स्वाध्याय का 2 अर्थ है वास्तव में, एक तो है धर्म शास्त्रों को, आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना, प्रतिदिन पढ़ना, दूसरा है स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ वास्तव में, है ना। मैं कौन हूँ जानते जानते धीरे धीरे पता चल जाता है कि परमात्मा कौन है और मेरा उनका संबंध क्या है। सो असली जो स्वाध्याय का अर्थ यही है, स्वयं का अध्ययन करना और उसके लिए धर्म शास्त्रों का सहारा लेना, स्वाध्याय। फिर है सत्संग। सत्संग क्या है कि आप अकेले कितना भी पढ़ लेंगे, अकेले कितना भी योग कर लेंगे, अकेले कितना भी ध्यान कर लेंगे, लेकिन वो बात नहीं आती जब तक आप एक्चुअली अपने जैसे बहुत सारे डिवोटीज को देखते नहीं, उनका संग नहीं करते। मैंने अभी भी फील किया, अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का वीकली सत्संग होता था बुधवार में यहाँ पर नजरगढ़ सेंटर में, तो कोरोना के बाद फर्स्ट दो ही वेडनेसडे हो पाई थी प्रोग्राम, और उसके बाद फिर से अब कोरोना का केस ऐसा बढ़ रहा अनफॉर्चुनेटली कि फिर से ऑनलाइन होना शुरू हो गया। सो सिर्फ 2 दिन हम लोगों ने अटेंड किया और एक वाव फीलिंग आई थी कि कितना भी आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, कितना भी पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब आप 100, 200, 300 लोगों के डिवोटीज के बीच में आप बैठते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, उनकी ह्यूमिलिटी देखते हैं, उनकी विनम्रता देखते हैं, उनकी प्योरिटी देखते हैं, है ना, उनका एक एक व्यवहार देखे ना आपको लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, आई एम नो वेयर, मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करता इनके आगे। इनमें कितनी ह्यूमिलिटी है, इनमें कितनी विनम्रता है, इनमें कितना सेवा भाव है। वहां पर जाकर ना संकोच होता है कि देखो मैं कितने पानी में हूँ, मतलब मुझे भाई कितना कुछ सीखना है, कितनी प्रगति करनी है। अकेले घर में कोई जीवन भर भी ऐसी साधना करते रहे, सत्संग करते रहे, कभी पता चलेगा कि उसको, जैसे कोई बच्चा स्कूल कॉलेज ही ना जाए, केवल घर पे पढ़े, वैसी प्रोग्रेस होगी क्या? आज पेंडेमिक के चक्कर में ऑनलाइन बच्चों का क्या प्रोग्रेस हम सब देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, यही डिफरेंस है कि एक ऑनलाइन क्लास में आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है या क्या प्रोग्रेस हो रही है, और एक ऑफलाइन क्लासेस
मजबूरी है, अभी अभी जैसा समय चल रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं रहने वाला होपफुली। तो ये जो है स्वाध्याय और सत्संग में फर्क है कि आप अकेले प्रोग्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, डिमोटिवेटेड है, आप सही मार्ग पे हैं भी कि नहीं है। कोई मेंटर होना चाहिए, कोई काउंसलर होना चाहिए, कोई पूछने वाला होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए, कोई कान खींचने वाला भी होना चाहिए कि आप कहाँ पे है ना। तो और कभी कभी ऐसा अगर कभी डांट मिले, कभी कोई कान खिंचाए हो, तो कई लोग अहंकार में जाना छोड़ देते हैं। बल्कि पता है क्या सोचना चाहिए कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें कोई टोकने वाला है, कोई कान खींचने वाला है, कोई बताने वाला है कि आप ये सही कर रहे थे, ये गलत कर रहे थे। दूसरी बात, कभी भी सत्संग में या मंदिर इत्यादि में जाए, कई बार हम बुरे लोगों के व्यवहार से व्यथित होकर मंदिर जाना छोड़ देते हैं या सत्संग जाना छोड़ देते हैं। वहां पर यह सोचना चाहिए कि मैं भगवान से मिलने आ रहा हूं, अपनी अहंकार पुष्टि के लिए नहीं आ रहा हूं। संसार में आप कहीं पे भी जाते हैं, वहां पर ठीक है अपना अहंकार ढोते रहिए, यद्यपि कहीं पे भी अहंकार ढोना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम कितने भी सत्संग सुन लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, कितनी भी साधना कर ले, वो अहंकार तो हम जीवन भर ढोते ही रहते, कम या ज्यादा। इतना जरूर है, धीरे धीरे स्वाध्याय सत्संग से हमारा अहंकार थोड़ा पिघलता है, मिनिमाइज होता है। लेकिन जैसे आप में 6 महीने का गैप आ गया या महीने भर का गैप आ गया, तो फिर से संसार का कचरा तो चल ही रहा है ना, धूल मिट्टी चल ही रहा है ना। तो नहा तो हम लेते हैं, डेली स्नान तो कर लेते हैं, ऊपर से तो ऊपर सफाई हो जाती है मन को, लेकिन हम कब कब सफाई करते हैं। सो वो सत्संग से संभव होता है, स्वाध्याय से सत्संग संभव होता है। तो सत्संग में उतना ही फर्क है, लेमन लैंग्वेज में समझा जाए, जो आपके बच्चे का ऑनलाइन क्लास का प्रोग्रेस और आपके बच्चे का स्कूल और कॉलेज जाने का प्रोग्रेस, यही डिफरेंस है स्वाध्याय में और सत्संग में। इसलिए कभी भी मौका मिले, हाँ कई जगह ऐसा नहीं है अवसर, कई जगह जो है भी तो प्योर डिवोटीज कई बार नहीं होते, मतलब कई प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे अभी माँ मेरी किसी स्पीकर को सुन रही थी, तो मैं थोड़ी देर तो झेला, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर एक्चुअली ना मनोरंजन हो रहा था भगवान की कथा के नाम पर। प्योरिटी से ज्यादा वहां पर ना इंटरटेनमेंट है, बहुत ज्यादा बजाने वाले हैं, थोड़ा नाच भी हो रहा है, थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी हो रही है। सो पीपल आर एक्चुअली एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड। सो लोगों में भी उतनी गहराई नहीं, उतनी रुचि नहीं है प्योरिटी के प्रति, तो उनमें जो भी मिल रहा है बेचारे उसमें मस्त रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई बुराई नहीं है, कुछ तो अच्छा होगा उसमें से, कुछ तो सत्संग ही सुन रहे होंगे, नहीं कुछ से कुछ भी अच्छा। इसलिए कई लोग बुराई करने लगते हैं कि अरे सत्संग नहीं, ये तो ऐसे नचनिया है, ये तो ऐसे प्रवचन करते हैं, तो खाली मनोरंजन करते हैं। मैं कहता हूँ 100 में से कोई एक बात भी, चलो भगवान की ही बात तो सुन रहा है, वो बेहतर है किसी बाहयात किसी प्रोग्राम के मुकाबले, कुछ तो कर ही रहे। तो सत्संग से क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, स्वाध्याय से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी साधना की बारी आती है। केवल पढ़ लेने से, केवल सुन लेने से, बैठ जाने से कुछ नहीं होएगा, कुछ करना भी पड़ेगा। तो ये करना क्या है? साधना। सुबह शाम का मेडिटेशन करना, सात्विक आहार लेना, वाणी का संयम प्रयास करना, जितना भी संयम हो सके, है ना। मनसा वेचम बाचा वेगम, है ना, उदर बेगम, ये जो बहुत सारे बेग है, बोलने का बेग, पेट का बेग, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं अनावश्यक, संसार में रस लेने का बेग। सो वो मिनिमाइज होता है धीरे धीरे जब हम साधना करते हैं। तो साइलेंस में रहने का, थोड़े से, है ना, साइलेंस में रहने का प्रयास, प्रैक्टिस बहुत बहुत नरिशिंग है ये। इससे क्या होता है? हमारा मन क्लीन होता है, मन शुद्ध होता है ना। और सत्संग से, स्वाध्याय से फिर हमारा बुद्धि ट्रेन होता है ना, उसको ट्रेनिंग मिलती है कि वास्तव में कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। आज भी मैंने सुबह में किसी का कोटेशन शेयर किया था कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, वो इस बात से तय नहीं होता है कि उसने कितना बड़ा तिलक लगाया है, धोती कुर्ता पहन लिया है, या भगवा ड्रेस पहन लिया है, या बाहरी रंग रूप, या जप कितना करता है, व्रत कितना करता है, उसका व्यवहार कैसा है। तो ये हमें सिर्फ अभी तक क्या था कि हम दूसरों में नोटिस कर रहे थे, अरे साधुओं के दुख ऐसा करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये अध्यात्म की यात्रा स्वयं के लिए है। प्रीचिंग इज नॉट फॉर अदर्स, प्रीचिंग इज फॉर सेल्फ। स्वयं को हम कितना प्रीच करें, कितना प्रचार कर रहे हैं, कितना कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन में हम प्रगति कर रहे हैं। सो फॉल्ट फाइंडिंग दूसरों में नहीं। जब भी कभी सत्संग भी होता है तो तुरंत हमारा दिमाग जाता है, अरे उनको ये सुनना चाहिए था ना, उनको ये पता करना चाहिए ना। कई बार ऐसे कोटेशन भी हम पढ़ते हैं और कुछ करने की बात आती है, हमें लगता है हम तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, ये तो उनको पता, ये लोगों के लिए, वास्तव में ये मेरे लिए थोड़ी ना है, हम तो सर्वगुण संपन्न है। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। यही ह्यूमिलिटी हमें
प्रगति कराती है, हमेशा कुछ सीखने की ललक। अकेले की साधना से प्रगति नहीं हो पाती। अकेले जर भरत की कथा आती, अकेले साधना करने गए और अकेले के चक्कर में वो हिरण में इतने आसक्त हो गए कि हिरण बच्चे, परिवार, घर, साम्राज्य छोड़कर आए थे कि तपस्या करेंगे, लेकिन हिरण से ऐसी आसक्ति हुई कि मृत्यु के समय में भी भगवान की याद नहीं कर रहे थे, हिरण को याद करते करते मरे। और अगले जीवन में कहा तो उनको मुक्ति मिलनी चाहिए थी, भगवान के धाम जाना चाहिए, उनको हिरण में जन्म मिला। लेकिन अच्छी बात यह रही, भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा भी कोई पुण्य करता है तो उसका क्षय नहीं होता, वो अगले जैसे 50% किया तो 51 से शुरू होता है। तो हिरण के शरीर में भी उनको, उनकी चेतना जागृत, उनको होश था कि मैं कितनी अपनी गलती के कारण फिर से बद्ध जीवन में आ गया हूं, फंस गया हूं मैं हिरण के शरीर में। तो फिर से उन्होंने अपने पूरे जीवन मौन मौन साधना करी, भगवान का स्मरण करा, लेकिन फिर भी उनका कर्म क्षय नहीं हुआ। तो फिर एक मनुष्य के शरीर में जन्म मिला, ब्राह्मण के घर में भले जन्म मिला हो, लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह अनमनस जर भर, मतलब क्या कि सामान्यतः लोग उसको कहते हैं तो पागल है, लेकिन वास्तव में वो पागल नहीं थे। बाद में जब वो राजा को उपदेश देते हैं पालकी ढोते समय, तब दुनिया को पता चलता है कि बाप रे, ये तो असाधारण व्यक्ति है वास्तव में, है ना। कोई साधारण जो पागलों जैसे घूम रहे थे, ऐसे लोग बुद्धू समझते ना ऐसे सज्जन व्यक्ति को। तो कहने का मतलब अकेले की साधना में पुनर्मुस्को भव होने की, दोबारा से वापस अपने पुराने रास्ते पर गिरने के बड़े चांसेस रहते हैं। इसके अनेकों उदाहरण वास्तव में, इसलिए कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे। कितना भी कोई अलग अहंकार अलग आ जाता है कि मैं 16 माला करता हूँ, मैं 4 नियम पालन करता हूँ, है ना, मैं तिलक लगाता हूँ, मैं धोती भी पहनता हूँ। अकेले की साधना में ठीक वैसा ही है। बच्चा स्कूल कॉलेज कभी ना जाए, घर पे ही पढ़ता रहे, उसको कैसे पता चला कि वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही अकेले की साधना में हमें पता ही नहीं चलता, हम अंधेरे में रहते हैं। इसलिए संघ शक्ति कलयुग, संघ में रहना चाहिए और उचित मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। किसी को अपना हाथ पकड़ाना चाहिए कि वो हमें गाइड भी कर सके कि आप सही जा रहे हो या गलत। आप पे जिन पे श्रद्धा हो, सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, जिन पे भी किसी न किसी व्यक्ति पर तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा जो मेरे बेहतर है। हाँ, ये सोचेंगे कि साक्षात भगवान आके हमको गाइड करेंगे, ऐसी अभी हमारी योग्यता हुई नहीं है। लेकिन भगवान किस रूप में किसको भेजते हैं वी नेवर नो। इसलिए हमें ओपन रहना चाहिए, हमेशा खुले दिमाग से सीखने की ललक रखनी चाहिए। ये सत्संग में मुझे सीखने को मिला। मैंने पता नहीं कितने साल तक स्वाध्याय में मेरी बहुत रुचि थी, मैं शास्त्रों को पढ़ता था, योग ध्यान इत्यादि से मुझे बचपन से लगाव था, है ना, ऑन एंड ऑफ। लेकिन जब सत्संग अटेंड किया मैंने, 1-1.5 साल तक तो अपने पुराने ज्ञान का अहंकार रहता है, अरे मुझे सब कुछ पता है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है ना। ये सब अज्ञानता, ये मूर्खता। कई बार हमें लगता है, ये अज्ञानता हमें लगता है कि मेरे भीतर बहुत ज्ञान है। अज्ञानता हमेशा कहेगा मेरे भीतर मुझे सब पता है ना। ह्यूमिलिटी है जब बहुत सारा ज्ञान हो भी जाए, ऐसा भ्रम हम सबको लगता है बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। अंतिम सांस तक साधु कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, है ना। यही ह्यूमिलिटी है ना। ऐसे लोगों, ऐसे जो हम्बल लोग होते हैं, ऐसे जो शरणागत होते हैं, इसी पर भगवान, ऐसे लोगों पर ही भगवान कृपा भी करते हैं। और जो अपने अहंकार में ही अकेले अक्सर विचलित होने का, विपत होने का, अहंकार आने का, डिग्रेड होने के बहुत चांसेस रहते हैं, है ना। तो स्वाध्याय से, सत्संग से मोटिवेशन जब मिलती है, तब जप नहीं छूटता, ध्यान नहीं छूटता, योग नहीं छूटता, अच्छे संस्कार नहीं छूटते, इससे मोटिवेशन मिलती है। सो दैट इज ऑल रिक्वायर्ड। इसीलिए स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि मैं अकेले जप कर लेता हूँ, अकेले ध्यान कर लेता हूँ। कौन एसेस करेगा आपको कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं? देयर शुड बी समवन टू गाइड, टू हेल्प, है ना, टू मोटिवेट। सो स्वाध्याय सत्संग इसलिए जरूरी है। ये मैं 4 पिलर्स की चर्चा कर रहा हूँ। सो स्वाध्याय से, सत्संग से मोटिवेशन मिलता है, इससे हमारी साधना मजबूत रहती है। नहीं तो अच्छे 30 मार्क विपत हो जाते हैं। माला छूट गया, ध्यान छूट गया, मांसाहार छोड़ दिया था, नशा छोड़ दिया था, फिर से शुरू कर लिया। क्यों? अकेले थे, कोई देखने वाला नहीं था, किसी का सर्व संकोच नहीं था, है ना। लोक लज्जा के कारण भी लोग थोड़े से डिसिप्लिन रहते हैं, जहां किसी का भय ही ना हो, कोई देखने वाला, टोकने वाला ही नहीं हो, तो उन्मुक्त रहता है आदमी, उच्छृंखल रहता है, फिर अपनी मनमौजी करता है। तो भगवान के ज्ञान को छोड़कर पूरे संसार का ज्ञान तो भले भर लेता है और वो दुखी रहता है फिर ना जाने। और फिर लास्ट में है 4 पिलर में स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। सेवा है जब भी हमारा स्वाध्याय रेगुलर रहता है, सत्संग रेगुलर रहता है। अभी तो चूंकि कोरोना काल में आप ऑनलाइन ही लें सत्संग, तो ज्यादा सेफ है। उसके बाद साधना भी करते रहे। केवल सुनना ही नहीं है, श्रवण भी एक भक्ति है नवदा भक्ति में से, लेकिन केवल सुनना ही नहीं है
है ना, उसको गुनना भी है ना, उसको जीवन में फॉलो भी करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। फिर चौथा है सेवा। सेवा क्या है? ये हमारा नित्य धर्म है ना, जीवन स्वभाव है कृष्ण नित्य दास। सो दासत्व के भाव में देखिए हनुमान जी अतुलित बल सागर है और ज्ञान के भी भंडार है, केवल शक्ति ही नहीं था उनमें, स्मार्ट भी बहुत थे। भगवान राम जब आ रहे थे सुग्रीव महाराज से हेल्प लेने के लिए, तो वो लोग घबरा गए थे कि लगता है ना बलि ने कोई चाल चली होगी, पता नहीं किसको भेजा है हमारे यहाँ पर। तो हनुमान जी आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, तो हनुमान जी जाते हैं और रूप बदलकर, ब्राह्मण का भेष बदलकर भगवान जी का इंटरव्यू लेते हैं, छुप छुप कर, जासूस बनकर। उनकी बुद्धिमानी को अनेकों अनेकों चर्चाएं। जो सुरसा राक्षसी थी, जो समुद्र में छायों को पकड़ भी खा लेती थी, तो उसने कहा था कि मैंने संकल्प लिया कि इधर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं छोड़ते नहीं हूं। तो उन्होंने अपना बहुत छोटा रूप बना लिया, लघु रूप बना लिया, उसके मुंह में चले गए, फिर बाहर आ गए, कहा माता अब तो मुझे जाने दो, तुम्हारी संकल्प, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई और मेरा मार्ग भी जो है अब खाली कर दो, है ना। सो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण है स्मार्टनेस का। तो केवल वो पावरफुल ही नहीं थे, अक्सर देखा कि जिसमें बहुत पहलवान टाइप शक्ति होता है, वो बुद्धि उसकी बहुत मोटी होती है। कहा गया है जो बहुत ऐसे पहलवान टाइप बॉडी बना लेते उनकी बुद्धि घुटनों में होती है। कहावत है, पता नहीं बुद्धि तो घुटने में कैसे हो सकती है, लेकिन कहते हैं लोग मजाक में। सो अक्सर ऐसा देखा गया कि शरीर से जो हट्टा कट्टा व्यक्ति रहता है उसकी बुद्धि ज्यादा होती नहीं है, लेकिन हनुमान जी वॉज नॉट लाइक दैट। वो ऐसे ही बलवान भी थे, बुद्धिमान भी थे, अष्ट सिद्धि के दाता है, नवनिधि के ज्ञाता है, दाता है। सो ऐसे हनुमान जी कहते हैं जी अरे आप लोग मुफ्त बेकार मेरी तारीफ कर रहे हो, ये मैं जो भी कर पा रहा हूँ, जितने बड़े बड़े कार्य आपको लगता है, ये हमारे प्रभु श्री राम की वजह से है। मैं उनका तो एक छोटा सा दास हूँ, मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। तो ये ह्यूमिलिटी हमें सिखाती है भक्ति योग वास्तव में, कि कितनी भी ज्ञान का भंडार हो जाए हम, कितने भी शक्तिशाली हो जाए हम, लेकिन हमारे भीतर ह्यूमिलिटी क्या होना चाहिए कि ये सब तो भगवान की कृपा से हो रही है ना। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बहुत सुंदर किसी ने ये भजन लिखा है, वेरी मीनिंगफुल। लेकिन केवल गा लेते हैं लोग, ऐसा फील नहीं करते, ये बहुत गड़बड़ होती है अक्सर में ना। हमारे अच्छे अच्छे भजन है ना, प्रभु सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे, लेकिन केवल गाते हैं। भीतर रहता है सब कुछ है मेरा, प्रभु क्या लागे तेरा, तुम चुपचाप मंदिर में बैठे रहो और थोड़ा सा मिश्री खाते रहो, दैट्स इट, बाकी सब मेरा है। होना ये चाहिए कि हम घर में भी, परिवार में मैं केयर टेकर हूँ, भगवान ही इस घर के स्वामी है वास्तव में, है ना। तो ह्यूमिलिटी है, जैसे घर में भी लोग नाम लिखाते हैं, अपना नाम लिख लेते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, वहां पर कोई भी भगवान का चिन्ह नहीं होता। कई लोग तो स्वास्तिक, ओम इत्यादि लिखना शुरू करते हैं, दैट शुड बी देयर इन आवर नेम प्लेट। सो ये ह्यूमिलिटी क्या करती है कि कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी शक्ति हो जाए, तो परमात्मा स्वयं अपनी कृपा से हमारी रक्षा करते हैं वास्तव में। सो ये ह्यूमिलिटी हमें सिखाती है भक्ति योग। सो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। सो काम से यहां था कि जो मनुष्य का जीवन है, सो काम हो गया लस्ट या एक दूसरे के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति स्वाभाविक आकर्षण। तो वेद ऋषि भी जानते थे, हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे कि भाई पशुवत जीवन से अलग होना चाहिए मानव जीवन, इसलिए उन्होंने शादी की व्यवस्था करी। शादी की व्यवस्था करी कि ठीक है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के बिना हर एक व्यक्ति नहीं रह सकता, तो एक धर्मयुक्त जीवन, कि एक लीगल जो मैरिज होता है, जो धर्मयुक्त संबंध होता है, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि धर्म के प्रचार हेतु, धार्मिक कार्य करने हो तो राष्ट्र हित और समाज हित के लिए जो संतान उत्पन्न किया जाए, वास्तव में उसके लिए स्त्री पुरुष का विवाह होता था। दैट इज द मेन रीजन ऑफ मैरिज। लेकिन अभी क्या पश्चिमी सभ्यता की तरह हमारे यहाँ इतने सारे तलाक के केसेस हो रहे हैं, इतने सारे अवैध संबंध हो रहे हैं, शादी है फिर भी इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म से हमारा ज्ञान प्रशिक्षित नहीं हो रहा, धर्म विरुद्ध हम जीवन जी रहे हैं। तो वेब सीरीज देखकर, वेब सीरीज में क्या है कि मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई चाय पी रहा हो, इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध ऐसे दिखाए जा रहे हैं किसी न किसी के साथ, मतलब, और हम रुचि लेकर देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो जो चीज ज्यादा देखेंगे तो मन में लगेगा सो व्हाट,
सो फिर हमें अगर कुछ गलत संबंध करते हैं तो कौन सा बड़ा बवंडर हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से हमारे दिमाग में ठूसा जा रहा है ये सब चीजें, है ना, इम्पोज किया जा रहा है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे को तो छोड़िए, बच्चे के माता पिता देख रहे हैं, तो कुत्ते बिल्ली की तरह कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कुत्ते बिल्ली है ना, कहीं पे भी है ना मैथुन कर लेते हैं सड़क किनारे, है ना। वही व्यक्ति साधु बताते हैं कि साधु क्या, हम सब जानते हैं कि कोई मनुष्य करे तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती, क्यों? क्योंकि वो जानवर और मनुष्य में हमारे चेतना का फर्क है। वी हैव सम डिसिप्लिन, वी हैव सम रेगुलेशंस। सो कई लोग ना डिसिप्लिन नहीं फॉलो करके सोचते हैं कि मैं मॉडर्न हो गया और मैं उच्छृंखल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आजादी नहीं है वास्तव में, जिसको हम एक्चुअली फ्रीडम समझते हैं, वही हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। सो ऐसा जो धर्मयुक्त काम है, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जो मैरिज सेरेमनी होती है, या जो मैरिज के फंक्शंस होते हैं, ये जो एक यज्ञ संस्कार होता है, वास्तव में भगवान कहते हैं मैं वही काम हूं जो जीवन का स्रोत है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। सो बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं, है ना। इस प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन, है ना, जो जिसको वेद अलाउ करता है ना, वैदिक विधि से, धर्म अनुष्ठान से, है ना। पश्चिमी सभ्यता का उदाहरण दे रहा था जो लोग नए जुड़े हैं, कि हमारे यहाँ बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, समाज को इकट्ठा किया जाता है। बाहर में क्या गुपचुप ज्यादा शादियां होती है, कोर्ट मैरिजेस ज्यादा होती है ना, किसी को पता भी नहीं चले, क्योंकि उनको पता है अगले साल फिर से फंक्शन करना पड़े, फिर से एक शादी, फिर एक आदमी की 21 शादी, फिर भी वो 22वीं शादी की तैयारी में रहता है, और उन्हीं की नकल करते करते हमारे यहाँ भी वही हाल होता जा रहा है ना। सो उसके सबके जड़ में है धर्म विरुद्ध जीवन, है ना। केवल काम वासना, इच्छाओं की पूर्ति, इंद्रिय तृप्ति, भोग वृत्ति इकट्ठा कर लेना, अहंकार इकट्ठा करते जाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया है। इसे हम सुख समझते हैं वास्तव में, जो हमारे दुख का कारण बनता है ना। तो हम देखें तो मनुष्य की स्थिति धर्म विरुद्ध जब जीवन हो जाता है, तो नशा, व्यभिचार, दूसरों को धोखा देना, चीट करना, दूसरों को तकलीफ देना, वो पशु से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग दिखने में वो इंसान जैसे हैं, लेकिन वास्तव में वो राक्षसी प्रवृत्ति में जी रहे हैं, जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं, जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं वास्तव में। और उसके जड़ में कोई कानून, कोई सरकार, कोई भी बंधन, कोई भी डर किसी को कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती। एक ही चीज है, जड़ में पानी डालना, अर्थात हर एक व्यक्ति को धर्म से जोड़ा जाए, है ना। पूरे संसार को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी जिंदगी हम जरूर बेहतर बना सकते हैं स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से। और स्वाध्याय सत्संग साधना जब अच्छी होती है हमारी, तो इससे हमें बल मिलता है, तो हमारा जो पूरा जीवन है वो वास्तव में सर्विस एटीट्यूड में होता है, सेवा के भाव में होता है ना। नहीं तो परिवार में भी 4 लोगों के लिए कुछ करना पड़े, पति को लगता है मैं गधे की तरह दिन रात खटता हूँ, देखो मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वाइफ अलग परेशान रहती है कि देखो पता नहीं नौकरानी की तरह मैं दिन से रात तक काम करती हूँ इसी परिवार के लिए, और मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब दोनों अपने में मस्त रहते हैं। वो सोचता है मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो सोचता है मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उसे लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, उसे लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता। मतलब सब अपने में पड़े हैं। सो परिवार में भी, समाज या राष्ट्र तो और विश्व तो बहुत बड़ी बात है, विद इन द फैमिली ये मजबूती भी हो सकती है, कमजोरी भी हो सकती है। मजबूती ये होगी, पहले कमजोरी की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर केवल मैं, मेरी शांति, मेरा सुख, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा लव, मेरा केयर, केवल मैं जहां जुड़ा रहेगा, वो परिवार, वो व्यक्ति दुखी रहेगा। जहां पर दूसरों को सुख देने की, दूसरों के कल्याण की, दूसरों के हित की भी चिंता होएगी, तो वहां पर भगवान भी रक्षा करते हैं। आप देखेंगे, अभी सुबह भी हम लोग फादर से डिस्कस कर रहे थे, मैंने फादर का लाइफ देखा, उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे कभी भी, लेकिन वो एकदम मस्त मौला इंसान, राजा की तरह जिंदगी जीने वाले, कोई काम उनका रुका नहीं, कल की कभी उनको मैंने टेंशन लेते हुए नहीं देखा, और कोई काम रुका नहीं। और कई उनके संगी साथी थे, उनको लगता था कि अरे इससे हम चीट कर लेते हैं। बचपन में मुझे थोड़ा आक्रोश भी था, क्योंकि सज्जन लोगों को लोग बहुत परेशान भी करते हैं। तो मैंने देखा कई लोग उनके पैसे नहीं लौटाते थे लेकर, बहुत सारे लोग जो है
नाजायज फायदा उठाते थे उनके सज्जनता का, तो मुझे आक्रोश होता था, गुस्सा होता था इन सब चीज़ों पे। लेकिन अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, और मैं आज भी उनको कोई रिग्रेट नहीं है। आज भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि भगवान का धन्यवाद कि वो हमें कम या ज्यादा इतने कैपेबल बनाए कि हम देते रहे, देने वाला बन सके। और ऐसे लोगों को मेरे फादर भी कह रहे थे कि कभी कोई कमी नहीं पड़ती है वास्तव में, उसको अपने लिए वास्तव में कोई टेंशन नहीं रहता लाइफ में। भगवान केयर टेकर बन जाते हैं ऐसे लोगों का, जो सबका ख्याल रखता है वास्तव में, है ना। तो कहने का मतलब ये, अभी भी जैसे सुबह में हम लोगों की डिस्कशन हो रही थी, तो अपनी चिंता, अपने परिवार की कोई बात नहीं हो रही थी, दूसरों के संसार में उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या कैसे ठीक हो सकता है, उनको ये है वो है ना। हालांकि आध्यात्मिक आसक्ति इन सब भी ऊपर उठा देता है, लेकिन वास्तव में हम सब इंसान ही है, पत्थर के तो है नहीं। सो वी हैव दैट फीलिंग, वी हैव दैट ह्यूमैनिटी, यही मानवता है वास्तव में। सो केवल मैं जो करने वाला व्यक्ति है वो परिवार में भी दुखी रहेगा, समाज में भी, राष्ट्र की तो दूर की बात है। सो हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार पता है, लेकिन है ना राइट के साथ ड्यूटीज भी आती है। पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। इसी के कारण हर जगह जो है रिश्तों में खिंचाव और संघर्ष बना रहता है। सो जब हम अनकंडीशनली देना सीख जाते हैं, उसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए वास्तव में। लोग क्यों खाली चाहते हैं, क्योंकि उनकी बैटरी डाउन हो रहती है ना। और लगभग जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में उसका कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा, उसकी बुद्धि प्रशिक्षित नहीं हुआ, उसका विवेक जागृत नहीं हुआ आध्यात्मिक प्रशिक्षण से, तो उस व्यक्ति का बैटरी डाउन होगा। और बैटरी डाउन होएगा, उसका लक्षण क्या होएगा? Nobody loves me, nobody takes care of myself, nobody respect me। हमेशा अपने बारे में चिंतित रहेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हमेशा दूसरों से, जीवन भर उसको दूसरों से अपेक्षा रहेगी। इसका प्रमाण क्या है? किस चीज का प्रूफ है? उसकी बैटरी डाउन है। और उसमें कोई बुराई नहीं है वास्तव में। मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लाइक दैट। अधिकतर लोग आप देखेंगे यही कारण से दुखी है, लव केयर एंड रिस्पेक्ट, है ना। सो यहाँ पर बैटरी डाउन है, तो पूरे जीवन आप चाहते हैं कि इनसे मिल जाए। अरे ये इसकी खुद भी बैटरी डाउन है, आपको लगता है इसके पास है ये मुझे नहीं दे रहा, और इस बुद्धू को भी लगता है कि इसके पास है मुझे नहीं दे रहा। और हर जगह दो खाली बर्तनों में शोर हो रही है, आवाज हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, कलह हो रही है। बिना आध्यात्मिक चेतना के, बिना आध्यात्मिक प्रशिक्षण के, वो सेल्फ फुलफिलिंग भी कोई टेक्निक होती है, योग से, ध्यान से, सात्विक आहार से, साधना से, सत्संग से, पता ही नहीं है लोगों को। इसलिए पूरे जीवन भर गलत जगह सिर पटकते रहते हैं। इससे प्यार मिल जाएगा, इससे प्यार मिल जाएगा, इससे रिस्पेक्ट मिल जाएगा, और खाली लोग हमेशा जीवन भर लड़ते रहते हैं, है ना। तो केवल एकमात्र उपाय है सेल्फ नरिशमेंट का, वो है भगवान के ज्ञान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से खुद को इनरिच करना। जैसे हम डेली भोजन लेते हैं, डेली पानी पीते हैं, जिस तरह डेली स्नान करते हैं, इट्स एवरीडे प्रोसेस। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जैसे एक हफ्ता भगवत सप्ताह होती है, उसके बाद फिर आप अपने घर, मैं अपने घर। इट्स नॉट ए वन डे प्रोसेस, इट्स अ लाइफ टाइम ऑनगोइंग प्रोसेस। एवरी डे वी हैव टू नरिश, वी हैव टू लर्न हाउ टू फुलफिल माई रियल सेल्फ। आत्मा की खुराक क्या है, मन की खुराक क्या है? शरीर को तो भोजन करा रहे हैं शरीर को तो पौष्टिक आहार दे रहे हैं। मन की खुराक क्या है? स्वाध्याय सत्संग। आत्मा की खुराक क्या है? पता ही नहीं कई लोगों को। जिनको कई लोगों को पता है, करते नहीं है, तो केवल सुन लेने से तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो एक एक दिन यही प्रयास है कि हम सब, हमारी आंखें खुले, और जिस दिन हम अपनी जड़ों में पानी डालना सीख गए, खुद को सेल्फ फुलफिलमेंट करना सीख गए, खुद को नरिश करना सीख गए, खुद को प्रेम करना सीख गए। कभी कभी अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, कभी कभी खुद को गले लगाना चाहिए। हमारे योगा क्लासेस में हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं। कई लोगों को लगता है ये तो बच्चे की तरह क्या डेली प्रैक्टिस कराते रहते। अरे हम सब के भीतर वो बच्चा है जिसको कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी उम्र कितनी हो गई है, हमारी सोशल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है। उसको प्रेम चाहिए वास्तव में, रिस्पेक्ट चाहिए और केयर चाहिए। दूसरों से तो अपेक्षा करते करते दुखी रहे आज तक। अब खुद एक आर्ट डेवलप कीजिए जब हम खुद को लव, केयर और रिस्पेक्ट देना सीख सके, और यह है परमानेंट हैप्पीनेस का स्रोत, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू भगवद गीता इंस्ट्रक्शंस, है ना। सो ऐसे ही हमें प्रतिदिन खुद को प्रेरित करना है। सो भगवान कह रहे हैं बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं।
अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। और ये प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि संसार का पूरा नॉलेज आप एक से एक बेस्ट से बेस्ट स्कूल में दे दीजिए, कॉलेज में दे दीजिए, लेकिन अगर ये संस्कार नहीं मिला बच्चों को, तो जिसके लिए हाय हाय करते रहते पूरे जीवन, वही बच्चा आपका शत्रु बन जाएगा। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो सबसे पहले खुद को प्रशिक्षित करना है, खुद को ट्रेन करना है, और हमारे भीतर बार बार ऐसे भाव जागृत हो गए स्वाध्याय साधना सत्संग के, तो बच्चे को जो आप बोलते हैं ना, उससे कम और वो देखकर ज्यादा सीखते हैं वास्तव में। क्योंकि मैं इत्तेफाक से कॉर्पोरेट लाइफ में भी रहा हूँ, और हाल ही में मैंने एक दलाई लामा जी का एक इंटरव्यू हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। तो अर्ली मॉर्निंग, पता नहीं वो कौन सा टाइम था, वो लंदन से हो रहा था ना कहाँ से हो रहा नहीं पता, सो ऑनलाइन ही हो रहा था। तो इत्तेफाक से मेरे पास किसी ने लिंक से साझा किया लकीली, और मैं उसको सुन रहा था। उसमें से ज्यादातर, अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ना मैनेजमेंट स्कूल्स के वो स्टूडेंट्स थे और प्रोफेसर्स थे। तो ज्यादातर जो जितने भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी एमएनसीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थान है, उसके वो मैनेजमेंट हेड, कोई डायरेक्टर, कोई एरिया हेड, कोई कंट्री हेड, इस लेवल के लोग थे उसमें जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। उसमें स्टूडेंट्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, और उनके पुराने स्टूडेंट्स भी थे। क्योंकि शांति सबको चाहिए। एक समय आता है जब आप पैसा, सक्सेस, पोजीशन, पैसा भी मिल गया, सफलता भी मिल गई, पोजीशन भी मिल गया, उसके बाद ना थोड़ा सा एक ऐसा लाइफ आता है जहाँ ना स्टक फील करता है आदमी। लगता है कि अब क्या, कुछ और चाहिए, जो भीतर से खाली लग रहा है, वो कुछ क्या है, कुछ और क्या है, वो ये है, ये मिसिंग होता है। समझ में नहीं आता बीमारी कि है क्या। सो जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, वही उनको फिर सही सलाह भी दे पाते हैं कि भैया आप में, आपके जीवन में पैसा भी है, सक्सेस भी है, पोजीशन भी है, एक ही चीज की कमी है जिसकी वजह से आपके जीवन में वो कुछ जो है वो मिसिंग है, दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। सो ये जैसे ही आता है जीवन में तो फुलफिलमेंट आ जाती है। इसी के कारण आज आईआईटी के कॉलेज हो, आईआईएम हो, दुनिया भर के, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे विश्व भर में आज इसके तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए भगवत गीता का प्रशिक्षण हो रहा है मैनेजमेंट स्कूल्स में, है ना। बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है लेक्चर्स के लिए, है ना। आप कोटा जैसे जगह पर देख लीजिए, हर एक साल हमारे बच्चे जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, और हर एक साल वहाँ सुसाइडल केसेस इतने ज्यादा हैं। पैसे की कमी नहीं है पेरेंट्स के पास, पैसे से चाहते हैं कि हम खरीद लेंगे डिग्रियां, कॉलेज, सब कुछ, और बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। आप जबरदस्ती अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने सफलता के लिए, अपने रौब के लिए उस बच्चे को बलि का बकरा बना देते हैं। उससे कोई पूछता भी नहीं कि तुम्हें करना है क्या है ना। सो ऐसे इम्पोज कर देते हैं। बच्चा जब स्टक फील करता है कि माँ बाप का मैंने इतने लाख रुपया खर्चा भी करा दिया, मेरा इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए मैं तो पास करने वाला हूँ नहीं, सुसाइड कर लेता है बच्चा। हर एक साल की कहानी है, हर एक जगह ये हो रही है, लगभग हर एक स्टेट में हो रही है अनफॉर्चुनेट चीजें। कहने का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ इज मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ, है ना। सो चार जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कहता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। हमारा इंडिया का जो कल्चर है, जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम, उसमें हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये जो चौथा चीज है ना मिसिंग, स्पिरिचुअल जो है ना, पूरे वर्ल्ड हेल्थ में आप देख लीजिए ये एक चीज मिसिंग है, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। सो स्पिरिचुअल हेल्थ में भी बहुत सारी चीजें हो गई, इतना अंधविश्वास और इतने सारे ठग बाबाज, इतने सारे लोग हो गए ना, आदमी कंफ्यूज है, एक आम आदमी कंफ्यूज है कि किस पे ट्रस्ट करें, किसको सही कहें, किसको गलत। आप कंफ्यूज मत होइए, भगवान को मानते हैं, भगवत गीता को अपना विद्यालय समझ लीजिए, कॉलेज समझ लीजिए, स्कूल समझ लीजिए, गुरु समझ लीजिए, ज्ञान का स्रोत समझ लीजिए, स्पिरिचुअल पिलर समझ लीजिए, आपको जो समझना है समझिए। यू कैन स्टार्ट विद दिस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है वास्तव में, है ना। लेकिन प्रामाणिक स्रोत से, नहीं तो गीता में भी हजारों लोग अपनी मनगढ़ंत बातें लिख देते हैं। ऐसे ऐसे बाबा जो जेल में है और उन्होंने भगवत गीता पे कमेंट्री लिख दी है ना, मतलब अपने अपने मन से। सो कुछ प्रामाणिक स्रोत है ना, जिसके थ्रू
जिनकी भगवद गीता की कमेंट्री में पढ़नी चाहिए, और तभी एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, और ऐसा संभव है। इसलिए ना, अब अगर स्कूल खराब हो जाए, टीचर्स गलत हो जाए, तो हम पढ़ाई थोड़ी छोड़ देंगे, पढ़ाई तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो हमें विश्वास कीजिए, जैसे हमारी पात्रता होती है, जैसे हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, जैसे भगवान से हम सच्ची प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें सही लोगों से मिला देते हैं। विश्वास कीजिए, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ और आपके जीवन में भी ऐसा संभव है। सच्ची प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपसे मेरा क्या संबंध है, मैं सच में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपका सच में शरणागत होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे में वो फीलिंग आ नहीं रही है। मैं सुन रहा हूँ कि शरणागत होना चाहिए, लेकिन मैं कैसे मैकेनिकली नहीं शरणागत हो सकता, मैं नहीं आ रही ऐसी फीलिंग शरणागत होने की, कैसे होगा? ओ गॉड, गिव मी दैट पाथ, शो मी दैट पाथ। भगवान, मुझे वो रास्ता दिखाइए। सच में ऐसी प्रार्थना हो ना ह्यूमिलिटी में। और आपके जीवन में, हम सब के जीवन में यही एक चीज है जो मिसिंग है कहीं ना कहीं, ना। लालच का तो अंत नहीं है, लेकिन भोजन, वस्त्र, आवास, इतना तो मिल ही जाता है व्यक्ति को। हाँ, व्यक्ति कंपेयर करने लगे, उनके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है ना, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है, लालच का तो कोई अंत ही नहीं है। नहीं तो अन्यथा प्रकृति हर एक जीव को, भगवान की बनाई प्रकृति में हर एक जीव को कुछ जो मिलना चाहिए वो मिलता है, लेकिन मनुष्य है जिसका कभी पेट नहीं भरता वास्तव में। ये लालच का पेट है जो कभी भरता नहीं है, उसका तो अंत ही नहीं है। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान में परिचित होते हैं, जीना सीख लेते हैं, तो वास्तव में एक फुलफिलमेंट आती है। फुलफिलमेंट का प्रमाण क्या है? लव, केयर एंड रिस्पेक्ट आप देना सीख जाएंगे, अपेक्षाएं कम हो जाएंगे, है ना। मंदिर और सत्संग में यही फर्क है। मंदिर में लोग चाहते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और सत्संग में जाते हैं इच्छाओं का नाश करने के लिए। यहाँ पर जाते हैं कि हमारा संसारिक कामना कैसे पूर्ति हो, और यहाँ पर पता चलता है कि जब तक संसारिक कामना बनी रहती है, हम मुक्त ही नहीं हो सकते, न इस संसार से, न अगले लोक से। तो जब जागे तभी सवेरा। आज का असल में ना छोटा ही था परपोर्ट, तात्पर्य। सो हम कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि ध्यान सिखाने के लिए, तो आज हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो आइए हम आज छोटा सा ध्यान ही कर लेते हैं। आपके कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप भी कर सकते हैं, और वो टाइप कर सकते हैं, मैं बाद में समय मिलेगा तो मैं जी। सो जो लोग भी ध्यान एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आराम से बैठ जाइए। आप चेयर पे, सोफे पे, मैट पे, जहाँ पे भी आराम से बैठना चाहे बैठिए। पहले माइंड को डिटैच करने के लिए 5 लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे जाने दीजिए। पांच लंबी गहरी सांस लेना और खाली करना पूरी चेतना के साथ, पूरी होशपूर्ण स्थिति में। उसके बाद नाक के नीचे ऐसे उंगली रखिए, जस्ट बिगिनिंग के लिए। पुट योर फर्स्ट फिंगर बिलो योर नॉस्ट्रल ऑन योर अपर लिप, होठ के ऊपरी हिस्से पर। अब अपनी स्वाभाविक सांसों को आते जाते महसूस कीजिए। जब आपकी सांस आ रही है, जा रही है, तो उंगली के किस किस हिस्से को छूते हुए आ रही है और जा रही है। नेचुरल ब्रीदिंग नाउ। ये उंगली रखना एक ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए, शुरुआती अभ्यास के लिए। आप चाहे तो हाथ हटा भी सकते हैं, उंगली हटा भी सकते हैं। उंगली हटाने के बाद अपने स्वाभाविक श्वास को महसूस कीजिए, आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे जब आपकी सांस समझ में आने लगे कि हाँ, आई कैन फील माई इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ, आप चाहे तो केवल इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा इसमें एक मंत्र जोड़ सकते हैं। आती हुई श्वास में मानसिक जाप हरे, और जाती हुई श्वास में कृष्णा। एवरी इनकमिंग ब्रेथ
चैंट हरे, बिना बोले हुए औजपा जप। नाक से सांस आ रही है, जा रही है, आप साक्षी भाव से उसे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और बीच बीच में लगे कि नहीं, जब हमने उंगली हटा लिया तो अपनी सांसों को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उंगली फिर से वहीं पे रख सकते हैं जैसे पहले किया था। Try to feel your incoming and outgoing breath naturally, effortlessly. पीठ सीधा, कंधे रिलैक्स्ड, मन शांत, चेहरे पे सहजता का भाव। आती श्वास में हरे, जाती श्वास में कृष्ण। मानसिक जाप। कहीं कहीं ध्यान भटकने लगे पास्ट या फ्यूचर में, तो बीच में आप 3 से 5 लंबी गहरी श्वास लेकर पुनः अपने सांसों पर फोकस कर सकते हैं। और 3 से 5 लंबी गहरी श्वास के बाद, ये ऑप्शनल है, ये एक टूल है, 4-5 लंबी गहरी श्वास के बाद फिर से स्वाभाविक सांसों को आते जाते देखें। इसको आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट कर सकते हैं। और इससे बैठ कर कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, जब तक लगे कि बैठने में अब असुविधा हो रही है तो यू कैन लाई डाउन, यू कैन कंटिन्यू दिस मेडिटेशन। ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल परवाह ही नहीं करनी है। सिंपली फॉलो द प्रोसेस। सांसों को आते जाते देखना मन की आंखों से। ध्यान इधर उधर भटकने लगे तो बीच बीच में लंबी गहरी श्वास लेना। और मंत्र जोड़ देने से मन और एकाग्र होने लगता है स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से जो सांस आ रही है, जा रही है, उसमें आती हुई श्वास में हरे, जाती श्वास में कृष्ण। सो आज यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।